पढ़ते हैं सब। ठीक है। टॉपिक है आज का डीएलडी, और डीएलडी में हम लोग पढ़ेंगे गेट्स। ठीक है, तो बेसिकली सब पहले लिख लेते हैं हम लोग कितना तरह का गेट होता है। सबसे पहला होता है नॉट, एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। ये वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे, क्या गेट होता है, कितना गेट होता है, और हम लोग क्या क्या इसका सारा जितना भी चीज़ है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला होता है नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ये हो गया नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन। इसमें अगर हम लोग ए देंगे तो हम लोग का आउटपुट निकलता है ए बार। ठीक है, ये सिंपल नॉट गेट होता है, कुछ नहीं होता। इसको हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्वर्ट कर देता है किसी भी हम लोग का जो आउटपुट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का एंड गेट। एंड गेट का क्या होता है? ये मान लो ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये ए डॉट बी देता है, बराबर है। ये हो गया हमारा एंड गेट। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? क्योंकि ये एंड है। ठीक है, तो इसमें एक भी जीरो होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दोनों वन है तो आउटपुट वन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एंड गेट। हम लोग बात करते हैं और गेट का। ठीक है, और गेट क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ से निकलेगा ए प्लस बी। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा? ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो आउटपुट होगा जीरो, क्योंकि इसमें और है, मतलब या एक भी वन होगा तो हम लोग आउटपुट क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो ये हो गया और गेट। ठीक है, और गेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे हम लोग क्या, हम लोग का दो यूनिवर्सल गेट होता है। ठीक है, नैंड और नॉर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नैंड गेट। चौथा हम लोग का जो गेट है वो है नैंड गेट। ठीक है, अब नैंड गेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नैंड गेट हो गया बेसिकली एंड का उल्टा। ठीक है, ये हो गया हमारा नैंड गेट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये होता है हमारा क्या? ए डॉट बी का बार। ठीक है, ये हमारा हो गया नैंड गेट। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हो जाएगा आउटपुट। तो ये क्योंकि एंड गेट क्या होता है कि एक भी जीरो रहेगा तो आउटपुट जीरो कर देगा। यहाँ एक भी जीरो रहेगा तो आउटपुट क्या कर देगा? वन कर देगा, और नहीं तो आउटपुट क्या करेगा? जीरो करेगा। ये हो गया हमारा नैंड गेट। अब आ जाएगा नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। सॉरी, ये नहीं है। ठीक है, नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, पहले हम लोग पढ़े नैंड। नैंड के बाद क्या? नॉर। नॉर मतलब और का नॉट। और में हम लोग नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो, ये और गेट, और इसमें एक नॉट गेट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा? नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट को कैसे होगा? ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे ट्रूथ टेबल में? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा? आउटपुट मेरा आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि एक भी वन पे हम लोग का आउटपुट और में वन आता है, तो यहाँ पे एक भी वन आएगा तो आउटपुट जीरो आ जाएगा। यहाँ पे वन नहीं है तो वन हो जाएगा, ये बाकी सब जीरो 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 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नॉर गेट।
नॉर गेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे हम लोग का सातवां गेट। ओके, छठा गेट तक हो गया। सातवां गेट हम लोग का क्या है? एग्जॉर। ठीक है, एग्जॉर गेट क्या होता है? ये, ठीक है, इसमें हम लोग ए देंगे बी देंगे तो ये आउटपुट निकलता है ए एग्जॉर बी। इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस बी बार ए। ठीक है, और इसका एक और तरीका है नीचे लिखने का, वो भी हम लोग उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? ए बी याद रखना है। अगर सेम रहेगा तो जीरो, अपोजिट रहेगा तो वन। तो यहाँ पे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, आउटपुट सेम रहेगा तो जीरो, अपोजिट रहेगा तो वन, अपोजिट रहेगा तो वन, सेम रहेगा तो जीरो। बस एक्सॉर गेट ऐसे ही होता है। हम लोग का आठवां जो हम लोग का गेट है वो है एक्सनॉर गेट। ठीक है, एक्सनॉर गेट कैसा होता है? हम लोग का ये हो गया एक्सॉर गेट, जस्ट उसका उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो ये हो गया हमारा एक्सनॉर गेट। ए बी, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं ए एक्सनॉर बी, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी। बहुत सारा इसका लिखने का तरीका है। ठीक है, इसका जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो बनेगा ए बी आउटपुट। ठीक है, तो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो आउटपुट देखो इसमें क्या, उसमें क्या था? सेम जीरो, सेम नंबर पे जीरो होता था, इसमें सेम नंबर पे वन, अपोजिट नंबर पे जीरो होता है। वन जीरो जीरो वन। ठीक है, इग्नोर गेट। हम लोग यहाँ पे सारे बेसिक गेट्स जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा और हम लोग का कोई भी कैलकुलेशन होता है उसको फास्ट करता है। जैसे कि समझो, एक्सॉर क्या होता है? ए एक्सॉर ए क्या होगा? ए एक्सॉर ए हो जाएगा, क्योंकि सेम है तो जीरो। ठीक है, ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए, ये क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो ये इसी को चार बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। फिर इसको पांच बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वन, मतलब ए। तो ए अगर एक्सॉर में इवन टाइम रहेगा तो हम लोग का आउटपुट आएगा जीरो, और ए अगर एक्सॉर में और टाइम रहेगा तो हम लोग का आउटपुट आएगा ए। वैसे ही एक्सनॉर का बात करते हैं। एक्सनॉर में क्या होता है? अपोजिट पे क्या होता है? जीरो होता है, सेम पे होता है वन। तो ए एक्सॉर ए है तो आउटपुट क्या आएगा? वन। वैसे ही ए एक्सनॉर ए, एक्सनॉर ए, इसका आउटपुट क्या आएगा? ए। इससे हमें क्या एक प्रॉपर्टी पता चलती है कि ए अगर इवन रहा, एक्सनॉर में आउटपुट क्या आएगा? वन। और ए अगर ऑड रहा तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। तो इससे इससे देखो, ये दो चीज़ देखो, ये दो चीज़, इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर नंबर n इक्वल्स टू ऑड रहे तो हम लोग एक्सॉर यूज करें या फिर एक्सनॉर यूज करें, दोनों जिससे रिजल्ट जो है हम लोग का वो सेम आएगा। ठीक है, रिजल्ट जो है दोनों से हम लोग का सेम आएगा, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे तुम के मैप से किसी का भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये वो सब चीज़ निकाल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गेट में बेसिकली इतना ही था। अगर ये सब बेसिक बेसिक फंक्शंस तुमको याद है सारे, ठीक है, तुम इजीली कोई भी क्वेश्चन गेट का सॉल्व कर सकते हो। एक और इसमें से क्वेश्चन था, लास्ट चीज़ है सबसे इजी, वो चीज़ सुन लो। कि मान लो कि हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ठीक है, उसके बाद नैंड और नॉर। हम दो चीज़ बताए थे कि नैंड जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। ठीक है, तो हम लोग को पूछ सकता है कि नैंड गेट से या फिर नॉर गेट से इसको बनाने में कितना गेट लगेगा। तो बस याद रखो, ट्रिक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, फिर एक और चार। अब देखो, इसको पहला को सेम रखना और ये दो दो का पेयर बनाओ। यहाँ से दो दो का पेयर बनाओ, तीन दो, ठीक है, पाँच चार और चार एक। बस, अब इससे इस टेबल से क्या पता चल जाएगा कि नॉट गेट, नैंड से नॉट गेट बनाने में एक लगता है, नैंड से और बनाने में दो लगता है, नैंड से एंड बनाने में तीन लगता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा कर देना। ये यहाँ ये हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा एंड। ठीक है, नैंड से एंड बनाने में सिर्फ दो लगता है, और यहाँ पे हो जाएगा नॉट। और
ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इससे लगभग लगभग तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं, सारे गेट्स पढ़ लिए, उसके हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़ लिए, ठीक है। और हम लोग पढ़ लिए कि नैंड और नॉर क्यों